क्या आपको पता है कि मरने के ठीक पहले क्या फील होता है और मरते समय कैसा लगता है और क्या महसूस होता है? क्या मरते समय दर्द होता है और क्या कोई मरने के बाद जिंदा हो सकता है? अगर आपको मरने से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको मौत यानी डेथ के बारे में ऐसे अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और अनबिलीवेबल फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपको शायद ही पता होगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। डेथ यानी मौत जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। सभी इंसान जानते हैं कि एक दिन हमारा मरना तय है, लेकिन फिर भी हम अपनी मौत के बारे में ये सोचकर डर जाते हैं कि मरते वक्त हमें कैसा फील होगा और हमें मरते समय बहुत दर्द और तकलीफ होगी। लेकिन मौत के बारे में हम जो बातें अक्सर सुनते हैं उनमें से ज्यादातर बातें काल्पनिक और झूठी होती हैं। लेकिन ये बात सच है कि जब किसी का दिल धड़कना बंद कर देता है तो फिर भी कुछ मिनट बाद तक ब्रेन एक्टिव रह सकता है। इसलिए कभी कभी वो लोग जो इतने किस्मत वाले होते हैं कि उनकी धड़कनें फिर से काम करना शुरू कर देती है और वो लोग ये बताने की पोजीशन में रहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ या उन्होंने क्या फील किया। वो लोग ये बताते हैं कि मरने से कुछ समय पहले इंसान अपने आप को काफी हल्का फील करने लगता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी की अच्छी बुरी यादें उनके दिमाग में आने लगती है। मौत का समय पास आने पर इंसान की आंखों की रोशनी एकदम खत्म हो जाती है। जैसे जैसे मौत करीब आती जाती है उसकी आंखें ऊपर की तरफ मुड़ने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब वह अपनी नाक भी देख नहीं पाता है। इंसान की मौत जब पास होती है तो उसे अपने नजदीक का इंसान भी दिखाई नहीं देता है। उसे अपने मरे हुए पूर्वजों के साथ होने का एहसास होता है। मौत से कुछ समय पहले इंसान को सब चीज काली नजर आने लगती है। वह रंगों को पहचान नहीं पाता है और इसीलिए उसे सब कुछ काला ही नजर आने लगता है और किसी भी तरह की आवाज सुनाई देना बंद हो जाता है। जिस इंसान की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। आखिर में उसके सभी सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, वह हिल भी नहीं पाता। फिर आखिर में उसे ऐसा लगता है कि उसका पूरा शरीर गायब हो गया। फिर उसे ऐसा लगता है कि कोई शक्ति उसे खींचकर अंतरिक्ष में ले जा रही हो और फिर एक सुनहरा प्रकाश दिखाई देता है। इस वजह से वह एक अलग दुनिया में चला जाता है। लेकिन जो लोग मौत के मुंह से वापस आ चुके हैं उन्हें अचानक ऐसा लगता है जैसे वो शक्ति उसे वापस धरती पर धकेल रही हो और फिर उनकी सांसें फिर से चलने लगती है। वो अपने आप को धरती पर उसी जगह पाते हैं जहां उन्हें लग रहा था कि वो मरने वाले हैं। लेकिन उन लोगों का कहना है कि मौत के करीब पहुंचकर उन्हें कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि आनंद की अनुभूति हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ शांति हो। वैज्ञानिक इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे अनुभव तब होते हैं जब क्वांटम पदार्थ नर्वस सिस्टम को छोड़ चुके होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हैमर का दावा है कि हमारी आत्मा का सार ब्रेन की सेल्स में माइक्रोट्यूबुलस में होता है। जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये यूनिवर्स में डिलीवर होना शुरू हो जाती है और अगर इंसान जिंदा बच जाए तो फिर से लौटने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत का ये एक्सपीरियंस एक मनोवैज्ञानिक रीजन है। दिमाग में होने वाले केमिकल चेंजेस या इनबैलेंस की वजह से ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मौत के वक्त शरीर में ब्लड सप्लाई रुक जाती है और इसीलिए दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सभी मेन आयन दिमागी सेल्स छोड़कर अलग हो जाते हैं और दिमाग को ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। फाइनली इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस की वजह से दिमाग की सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थर्मल एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। हम सभी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि मौत के समय दर्द होता है या नहीं। कई लोगों को लगता है कि मरने के समय बहुत दर्द होता है, तो इसका जवाब ये है कि अगर नेचुरल डेथ होती है तो मौत के समय दर्द नहीं होता। आमतौर पर मौत के समय दांत के दर्द से भी कम दर्द हो सकता है और अननेचुरल डेथ के ज्यादातर मामलों में, जैसे कि किसी एक्सीडेंट, हत्या, सजा या गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हुई हो, तो ज्यादातर मामलों में मरने वाला व्यक्ति मौत होने से पहले ही इतना डर जाता है कि उसका शरीर खुद ही उसका साथ छोड़ देता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो भी मौत के समय इतना दर्द नहीं होता। इसकी वजह ये बताई जाती है कि जिंदगी के आखिरी लम्हों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ऐसे विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं जो दर्द को महसूस नहीं होने देते। दर्द के अभाव में इंसान बेहतर फील करने लगता है और इंसान बेहोशी या बेहोशी जैसी पोजीशन में चला जाता है और फाइनली इसी कंडीशन में मर जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी मौत हो गई है और इसीलिए मौत से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद शरीर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं? मरने के बाद शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बंद होने की वजह से शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाता है, आंखों की पुतलियां पथरा जाती हैं और ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से शरीर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर मांसपेशियों में मौजूद लैक्टिक एसिड और अनियंत्रित कैल्शियम, इसकी वजह से धीरे धीरे सभी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और बाल खड़े होने लग जाते हैं। मृत्यु के बाद शरीर में डिहाइड्रेशन की वजह से सिर और अंगुलियों के आसपास की त्वचा सिकुड़ने लगती है और इसीलिए हमें नाखून और बाल बढ़ते हुए नजर आते हैं। ज्यादातर इसी पोजीशन के बाद की प्रक्रिया से पहले ही डेड बॉडी को जला या दफना दिया जाता है। क्या कोई मौत के बाद जिंदा हो सकता है? बहुत से लोगों का ये मानना है कि दिल का दौरा पड़ने और धड़कन बंद हो जाने से ही व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन ये कोई अंतिम सीमा नहीं है।
एक युवा लड़की ने मौत के बारे में अपने अनुभव को कुछ यूं व्यक्त किया। वो कहती है, मेरे लिए मौत रोमांचक, शांति से भरी और आरामदायक रही। उसका कहना है कि वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती कि उसका अनुभव कैसा था। बस इतना कह सकती हूँ कि वो लम्हे मेरे लिए सबसे शानदार थे। जब वो 11 साल की थी तो कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर से उसकी मौत हो गई थी। ये गैस पानी के हीटर से निकली थी। वो अपने मौत के अनुभव के बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरे दिल की धड़कनें बेहद तेज हो गई थी। मेरा सिर चकरा रहा हो ऐसा लगता था, और ऐसा लगता था जैसे मेरे सर पर 2 बड़े छेद हो गए हों और मैं मरने वाली थी। अचानक अजीब से दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरने लगे और यहीं से मेरी मौत के बाद का सफर तय हुआ। वो अपने शरीर को छोड़ चुकी थी। वो कहती है कि मुझे सबसे पहले गीले बादल दिखे। कुछ ऐसा दिखा जैसे हम टेलीस्कोप से अंतरिक्ष को निहार रहे हों। कोई आवाज नहीं थी। ये सब मेरे आसपास हो रहा था और मैं सिर्फ इसे फील कर पा रही थी। ये सब मुझे बेहद खूबसूरत लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे ऊपर खींच लिया हो। मेरा पूरा शरीर अचानक गायब हो गया और तभी मुझे फील हुआ कि मैं अंतरिक्ष में हूँ। अचानक तेज रोशनी दिखने लगी। मुझे आभास हो रहा था कि मुझे कोई खींच रहा है और मैं खुद को देखने की कोशिश कर रही थी, पर मैं वहाँ थी ही नहीं। वहाँ और भी थे जिन्हें मैं देख नहीं पा रही थी, पर वो थे क्योंकि वो मुझसे बात कर सकते थे। और तभी सब कुछ रुक गया, मानो सब कुछ एक दूसरे में समा गया हो। सब कुछ शून्यता से भर उठा। उसने आगे कहा, आखिरी बात जो मुझे याद है वो ये है कि मुझे अचानक कहीं धकेल दिया गया हो। ये बेहद चौंकाने वाला था, पर मैं खुश थी और तभी शायद मैं वहाँ से विदा की जा चुकी थी। धरती पर मेरी रुकी सांसें चलने लगी थी क्योंकि मेरे पिता ने एम्बुलेंस बुलाकर मुझे अस्पताल पहुँचाया था। डॉक्टरों ने मेरे पिता से कहा था कि आपने बच्ची को लाने में देर कर दी। इसकी मौत हुए करीब 15 से 45 मिनट बीत चुके हैं, पर मेरे पिता नहीं माने। वो डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाए। मेरे पिता बोले, प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची को वापस लाइए। और तभी मेरी सांसें चलने लगी। इस 15 से 45 मिनट के बीच के अनमोल लम्हे थे जिन्हें सिर्फ मैंने फील किया। इसके अलावा भी कई लोगों ने अपनी मौत के अनुभव बताए हैं जो इसी तरह मिलते जुलते हैं। आपको क्या लगता है, उसके साथ जो हुआ वो सच था या उसके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस के कारण उसे ऐसा लग रहा था? लेकिन अगर ऐसा है तो उन सब लोगों का अनुभव लगभग एक ही तरह कैसे था? क्या वास्तव में मौत के बाद कोई दुनिया है जो हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग है? क्या मौत के बाद एक अलग जीवन है? अगर है तो भी हमें इस दुनिया से जाने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम भी उन लोगों की तरह ये बताने के लिए वापस जिंदा हो पाए जैसा वो लड़की हो पाई या बाकी लोग हो पाए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के फैक्ट की वीडियो मैं आपके सामने लाऊं तो मेरा ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लाऊं तो आप उसे मिस न कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।